भारत की पहली कलर टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी, दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी। एक समय भारत के हर घर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिस कंपनी के हुआ करते थे, आज वो कंपनी दिवालिया हो चुकी है या कहें कि बैंकरप्ट हो चुकी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वीडियोकॉन कंपनी के बारे में। वीडियोकॉन को कौन नहीं जानता। अगर आप बात करें आज से 15 साल 20 साल पीछे की बात करें तो हर घर में, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, एसी हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो, घर घर के किचन का और हर घर का एक ज़रूरी हिस्सा हुआ करता था वीडियोकॉन, जो कि आज बैंकरप्ट हो चुकी है। दिवालियापन के लिए उनने कुछ साल पहले अर्जी भी लगा दी है। आइए आज हम बात करते हैं वीडियोकॉन की सक्सेस की, कहां से स्टार्ट किया, कैसे शिखर तक पहुंचे और ऐसा क्या किया उन्होंने कि आज वो कंपनी ख़त्म हो चुकी है या कहें कि बैंकरप्ट हो चुकी है। वैसे वीडियोकॉन की शुरुआत अगर हम बोले वीडियोकॉन के नाम से जो हुई थी वो 1986-87 के आसपास हुई थी, लेकिन अगर हम वीडियोकॉन के इतिहास में जाएं, साल 1955 का था जब नंदलाल धूत जी ने इंडिया में एक शुगर मिल स्टार्ट की थी और वो इतना अच्छा शुगर मिल को मैनेज किया, इतना अच्छा पैसा बनाया उन्होंने कि साल 1986 में अपने बेटों के साथ, जो कि सबसे बड़े बेटे वेणुगोपाल जी थे, उनके साथ मिलकर अधिगम ट्रेडिंग नाम से एक कंपनी बनाई जिसमें कि पेपर ट्यूब बनाना शुरू किया। शुरुआत में धीरे धीरे उसमें उन्होंने पिक्चर ट्यूब बनाना शुरुआत की। पिक्चर ट्यूब एक जो टेलीविज़न होता है उसका एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो कहें कि सबसे मेन पार्ट होता है टीवी का। अब यहीं से धीरे धीरे शुरू होता है वीडियोकॉन की जर्नी। वो पिक्चर ट्यूब बना ही रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक समय तो दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट पिक्चर ट्यूब बनाने वाली कंपनी थी वीडियोकॉन। अब जब उन्हें लगने लगा कि वो पिक्चर ट्यूब बना ही रहे हैं तो टीवी बनाने में क्या दिक्कत है, तो बाकी चीज़ें उन्होंने अरेंज की और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला। 1987 में भारत का पहला स्वदेशी टेलीविज़न कलर टेलीविज़न बनाया और शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि लगभग हम 1 लाख यूनिट पर ईयर बेच लेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। जितना कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, चूँकि स्वदेशी था, लोगों को पसंद आया, सस्ता भी था। बाहर की जो इंपोर्ट की हुई टेलीविज़न्स थे उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्राइस था, इसलिए लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। जब वीडियोकॉन अपने धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था तो उन्हें लगा एक और ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है, वो होती है वॉशिंग मशीन। सो उन्होंने वॉशिंग मशीन बनाई जो कि उसी तरह से सक्सेस हुई। फिर उन्होंने फ्रिज बनाए, एसी बनाए, किचन के अलग अलग अप्लायंसेस बनाए। एक समय ऐसा आ गया कि वीडियोकॉन जिस भी प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देता था वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो जाता था। आगे वीडियोकॉन ने अलग अलग और भी तरह के बिजनेस स्टार्ट किए, हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। वीडियोकॉन की सक्सेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, सो उन्हें लगा कि और भी ऐसे विंग्स हैं बिजनेस की जहां पर उनको अपने हाथ आजमाने चाहिए। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। 1995 में उन्होंने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग डाली। 96 में ऑयल एंड गैस में अपना हाथ आजमाया। ऑयल एंड गैस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था और साथ ही साथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता था। अब सोचिए वीडियोकॉन इतना बड़ा हो चुका था कि ऑयल एंड गैस में वो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकता था, उसने किया भी और बहुत अच्छा किया। बाद में ये उनका एक बिजनेस उनको नुकसान दिया, बट हम उसकी बात आगे करेंगे। 2000 में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक प्लांट जो कि फिलिप्स का हुआ करता था उसे खरीदा। 2004 में अगेन पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे थे उसको करना फिर से चालू किया। और बहुत सारी ऐसी चेन्स थी जो अपने आप में उस समय एक सेटअप बिजनेस हुआ करता था जिसे वीडियोकॉन ने एक्वायर किया। उनमें से जो सबसे मेन थी वो थी नेक्स्ट रिटेल को उन्होंने खरीदा, डाउ इलेक्ट्रॉनिक्स को उन्होंने खरीदा, प्लेनेट एम एक चेन हुआ करती थी उसको उन्होंने खरीदा, इलेक्ट्रोलक्स को खरीदा और साथ ही साथ इसी बीच में जो हम बात कर रहे थे 2004 में पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस के साथ साथ उन्होंने एनर्जी सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाया। समय आ गया था 2008 का और सेमीकंडक्टर भी बनाना शुरू किया। साथ ही साथ अब यहाँ पर इतने सारे बिजनेस होना शुरू हो गए थे। उस बीच में जो वीडियोकॉन है, वीडियोकॉन ने D2H सर्विस लॉन्च की
जिसे कि उन्होंने बाद में बेचा और उसे बाद में डिश टीवी को बेचा, नुकसान में बेचा। और उस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इन्होंने घुसना चाहा, टेलीकॉम के नेटवर्क में जाना चाहा। नेटवर्क के लिए इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने 15 सर्किल के लाइसेंस लिए थे, जो कि बाद में एक स्कैम साबित हुआ। और स्कैम जब आया सामने तो इन्हें अपने सर्किल को बेचना पड़ा, जिससे इन्होंने अपने सारे सर्किल को उन्होंने एयरटेल को बेचा। इस बीच में D2S लॉन्च किया, साथ में इंश्योरेंस में भी अपने कदम रखे। IPL की भी टीम खरीदने की सोची थी, बट उस समय खरीदा नहीं किसी कारण से। साथ ही साथ 2011 में इन्होंने मोबाइल हैंडसेट लॉन्च किए, फीचर फ़ोन लॉन्च किए। 2015 में इन्होंने अपने टच स्क्रीन वाले फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च किए, जो कि उस समय नहीं अच्छा चल पाए। और कहा जाए कि एक इधर 25,000 करोड़ का नुकसान उन्हें टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ था, साथ ही साथ लगभग 600 करोड़ का नुकसान इन्हें मोबाइल सेगमेंट से हुआ, जहां ये हैंडसेट बनाने की बात कर रहे थे। पहले फीचर फ़ोन बना रहे थे, बाद में टच स्क्रीन वाले फ़ोन बना रहे थे। अभी हम वीडियोकॉन की जो एक सक्सेस स्टोरी है वहाँ तक बात कर रहे थे, मल्टीपल बिजनेस की। मतलब एक शुगर मिल से शुरू हुआ बिजनेस का एक परिवार पेपर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, अप्लायंसेस में आता है, ऑयल एंड गैस में आता है, एनर्जी में आता है, पेट्रोकेमिकल में आता है, डिजिटल सर्विसेज में आता है, रिटेल में आता है, इसके इंश्योरेंस में आता है, मोबाइल हैंडसेट में आता है, नेटवर्क में आता है। इतना सब कुछ करने के बाद आखिर हुआ क्या कि वीडियोकॉन आज बैंकरप्ट हो चुका है। हुआ कुछ यूँ कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बिना सोचे यहाँ वहाँ करना शुरू किया, लाइक कि ऑयल एंड गैस एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। साथ ही साथ इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक समय था जब ऑयल एंड गैस सस्ता हुआ करता था, तब इन्हें प्रॉफिट हो रहा था। जब इनका प्राइस बढ़ा तो इन्हें नुकसान हुआ और अंत में इन्हें इस सेगमेंट को बेचना पड़ा। मोबाइल कम्युनिकेशन में आए, इन्होंने लगभग 15 सर्किल का लाइसेंस लिया था और एक वो लाइसेंस की जो प्रोसेस थी वो एक स्कैम के बीच में फंसी और जब ओपन हुआ तो लगभग 25,000 करोड़ का इन्हें नुकसान हुआ। और जो बचे हुए सर्किल्स थे उन्होंने एक दूसरी कंपनी एयरटेल को बेचा, यहाँ नुकसान हुआ। मोबाइल हैंडसेट जो बना रहे थे उसमें भी लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो एनर्जी बिजनेस में गए थे वहाँ पर नुकसान हुआ, क्योंकि एनर्जी उस समय जो प्रोड्यूस हो रही थी वो कोयले से हो रही थी। कोयले को भी ले दे के बहुत सारी कहानियाँ हैं कि इनका क्यों फेलियर हुआ, वहाँ भी उनको एक ह्यूज नुकसान हुआ। इन सब चीज़ों का जो बैकबोन था, जो इनका फैमिली बिजनेस था, या कहें कि जो इनका मेन बिजनेस था, वो था वीडियोकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सबका एक समय तक सबका बोझ कहें तो बना रहा था। और जितनी भी इन्होंने बिजनेस शुरुआत की थी सब में एक अच्छा बहुत बड़ा अमाउंट लोन लिया हुआ था अलग अलग बैंकों से। लोन की बात करें तो यहाँ पर एक ICICI बैंक के साथ इनका एक स्कैम जो कि बाद में हुआ था स्कैम है, और इनको और साथ में ICICI के जो MD हुआ करती थी उस समय उनको, और साथ में एक तीसरे व्यक्ति को भी केस फाइल हुआ था जो कि अभी तक भी चल रहा है। ये सारी चीज़ें वीडियोकॉन के फेलियर की एक लेके जा रही थी, जो कि इतना सारा बिजनेस इन्होंने चालू कर लिया और सबका सब लॉस में चला जा रहा था। सन 2018 की बात है, जब सब कुछ इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा था, लोन इतना हो गया था कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी देने को वीडियोकॉन के ऊपर पैसे नहीं बचे। तो इन्होंने अपने आप को बैंकरप्सी के लिए फाइल किया, अपने आप को दिवालियापन के लिए अर्जी लगाई। और कहा जाता है उस समय जो इनके ऊपर कर्जा था वो लगभग 88,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। तो इस तरह से वीडियोकॉन अर्श से लेकर के फर्श पर आ गई और आज वो कंपनी खत्म हो चुकी है। इस वीडियो पर समय देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थी वीडियोकॉन की सक्सेस एंड फेलियर स्टोरी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप और किन कंपनीज़ के ऊपर सक्सेस एंड फेलियर स्टोरी देखना चाहते हैं हमें कमेंट में आप बताएं, हम उस वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।